अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने ऐसा जुमला पढ़ा है जो आपको समझने में मुश्किल पेश आए? क्या आप जानते हैं कि रमूज़ औक़ाफ़ के बगैर तहरीर का मफ़हूम बदल सकता है? कैसे? आइए देखते हैं। अब यहाँ पर ये एक ही जुमला है। चलो खाते हैं दादी, चलो खाते हैं दादी। अब आपने देखा कि दोनों जुमले पहले में तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दादी को ही खाने जा रहे हैं, जबकि असल जुमले का मतलब कुछ और है। अब ये रमूज़ औक़ाफ़ हैं क्या? रमूज़ औक़ाफ़ यानी तहरीर में लगाए जाने वाले निशान जो जुमलों को बामायनी और वाज़िह बनाते हैं। इनकी मदद से हम अपनी बात को मौसर और समझने में आसान बना सकते हैं। अब कौन-कौन से हैं रमूज़ औक़ाफ़ ये देखते हैं। पहले निदाइया और फ़जाइया, वावैन, कोसैन के, फिर वक़फ़ा, राब्ता या वक़्फ़े लाज़िम, तफ़सीलिया और इसके अलावा ख़त या लकीर, इलामत हज़फ़ और अलामत तख़ल्लुस। ये थे अलामात। और अब एक और जुमला हम पढ़ेंगे रमूज़ औक़ाफ़ के बगैर और उसके साथ। अगर तुम पढ़ाई करोगे नहीं कामयाब कैसे होगे? ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत ज़रूरी है। अब सही जुमला क्या होगा? अगर तुम पढ़ाई करोगे नहीं, कामयाब कैसे होगे? ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि दोनों में कितना फ़र्क है। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये रमूज़ औक़ाफ़ लगाने के फ़ायदे क्या हैं। पहला तो ये कि तहरीर को वाज़िह और बामायनी बनाते हैं, गलतफ़हमी से बचाते हैं, तहरीर को ज़्यादा दिलकश और पेशा वराना बनाते हैं, पढ़ने वाले को आसानी होती है। अब आपने देखा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहरीर आसानी से समझी जाए और दूसरों पर मस्बत असर डाले, तो तहरीर में रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल लाज़मी करें। तो इस तरह आज हमने सीखा कि रमूज़ औक़ाफ़ तहरीर को बामायनी और मौसर बनाने के लिए कितने ज़रूरी हैं। अगली वीडियो में हम रमूज़ औक़ाफ़ के मुख्तलिफ़ निशानात को तफ़सील से समझेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।